बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर सिरोही से है। दरअसल 8 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। तेलपी खेड़ा में आरोपी ने गला घोंटकर हत्या कर दी है। न्यायाधीश अजिताभ आचार्य का ऐतिहासिक फैसला, आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। पोक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने पैरवी की। 2020 में यह घटना हुई थी। सिरोही से बड़ी खबर, 8 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला। तेल पिखेड़ा के आरोपी ने गला घोंटकर की हत्या। न्यायाधीश अजिताभ आचार्य का ऐतिहासिक फैसला, आरोपी को सुनाई मृत्युदंड की सजा। पॉस्को कोर्ट ने सुनवाई की सजा सुनाई। और दरअसल लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने पैरवी की थी। 2020 का यह मामला, यानी कि लगभग 1 साल के अंदर न सिर्फ सजा सुना दी गई बल्कि कठोरतम सजा सुनाई गई है, क्योंकि हैंग टू टिल डेथ, मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। और यह ऐतिहासिक फैसला दिया है न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने। इस तरीके के फैसले आने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपराधियों के अंदर डर बेहद जरूरी, और डर आता है सजा से। जितनी जल्दी कठोरतम सजा आरोपियों को मिलेगी, उतना ज्यादा डर कायम रहेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि आरोपी को महज 1 साल के आसपास मृत्युदंड की सजा सुना दी गई है। हालांकि ये हो सकता है कि विकल्प को आगे चुने और अपर कोर्ट में जो फैसला है उसको चैलेंज किया जाए, लेकिन पोक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई और लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने पैरवी की है। 2020 में यह घटना घटी थी। मैं सोचिए, 8 वर्षीय नाबालिग थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। पुलिस ने भी यकीनन त्वरित कार्रवाई की होगी, जल्दी फाइल तैयार की और उसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। तेलपी खेड़ा में आरोपी ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। दुष्कर्म फिर गला घोंटकर हत्या, जघन्य अपराध। न्यायाधीश अजिताभ आचार्य का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता जी, ऐसा लगता है कि इस तरीके के फैसले अगर राजस्थान में आए और समय टाइम बाउंड आए, क्योंकि 1 साल के आसपास में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, तो शायद अपराधियों में थोड़ा डर लगे और कानून के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़े। बिल्कुल विजेंद्र जी, जिस तरह से न्यायाधीश अजिताभ आचार्य जी ने मृत्युदंड का जो फैसला सुनाया है, वो वाकई में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देके और उसकी गला घोंटकर जिस तरह से हत्या कर दी जाती है, उसके बाद ये फैसला 2020 का ये मामला था और फैसला इतना आना तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया पहल मैं कहूंगी न्यायाधिपति द्वारा। कुछ समय पहले जिस तरह से झुंझुनू में निर्णायक आया, थानागाजी में आया, और अब जिस तरह से सिरोही में जो फैसला आया है, वाकई में स्वागत योग्य है। मैम, आपको लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान में अपराध के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस तरीके के अगर फैसले आएंगे तो अपराध में कमी आएगी, डर थोड़ा सा बढ़ेगा? बिल्कुल विजेंद्र जी, जिस तरह से आज ये फैसला आया है, पूरा विश्वास है कि इस पर कहीं ना कहीं दुष्कर्म पर जरूर अंकुश लगेगा और इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों को कहीं ना कहीं भय पैदा होगा, डर पैदा होगा। संगीता जी, एक सवाल यह है कि अपराध होता है और जाहिर तौर पे जिस तरीके से उनको सजा भी दी जाती है, आप भी कह रही हैं कि उसके बाद अपराधों में कमी आएगी, लेकिन सवाल यह है कि ये हो ही ना, उसको रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आपको लगता है कि कोई इस तरह की एजुकेशन इम्पार्ट करनी चाहिए आप लोगों की तरफ से, या किसी और स्तर पर, कि लोग ऐसा करने का सोचे भी नहीं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से बाल आयोग द्वारा गुड टच बैड टच की कोमल सेंस दिखाई जा रही है, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि 12वीं तक की बच्चियों ने कभी इस तरह की किसी से बात नहीं की, फिल्म नहीं देखी। तो ये सभी जगह पे बाल सभा जो शनिवार को नो बैग डे होता है, सरकार को हमने लिख के भी दिया है, मुख्यमंत्री जी को, कि नो बैग डे वाले दिन इस पर गुड टच बैड टच पर बात की जाए खुलकर, अभिभावकों के साथ बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर, सभी स्कूलों में कंपलसरी डाल दिया जाए जी। संगीता जी, क्योंकि कहा जाता है समाज जितना समृद्ध होगा, महिलाएं उतनी सुरक्षित होंगी। अभी हाल ही में आंकड़ा आया था, आंकड़ा बताता है कि 95% जो अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ, उसमें किसी ना किसी तरीके से परिचित इन्वॉल्व होता है, यानी कि समाज के अंदर महिलाओं को लेकर एक सोच बदल रही है। इसको कैसे चेंज किया जाए? बिल्कुल
बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं खुद 95% मामलों में खुद पहुंचती हूं और दूर के रिश्तेदार द्वारा, पड़ोसी द्वारा जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आस पड़ोसी और परिचित के द्वारा ही किया जा रहा है। तो वाकई में इस वक्त सरकार की सब चीजें धरी रह जाती है, बालायोग धरा रह जाता है। जब बच्चे को हम कहते हैं अजनबी से दूर रहना, उसके पास नहीं जाना, परंतु परिवार के द्वारा किया जाता है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे सामाजिक चेतना लाई जाए, कैसे इनकी मानसिकता बदली जाए, इस पर बहुत अधिक आवश्यकता है स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ काम और अधिक करने की और इनकी मानसिकता को बदलना शुरू। संगीता जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिरोही से हमारे सहयोगी अशोक भी जुड़ चुके हैं। अशोक, इस इंसान के बारे में जानना चाहेंगे जिसको मृत्युदंड दिया गया है। क्या बच्ची को पहले से जानता था, परिचित था या आदतन अपराधी था? बिल्कुल, मैं विजेंद्र बताना चाहूंगा, ये 8 वर्षीय बालिका के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, ये जो तेलबी खेड़ा का जो आरोपी है, उस जो बालिका को उसको पहले से जानता था, उसमें गला घोट के इसने हत्या की है और हत्या को अंजाम देने के बाद में ये मौके से फरार हो गया था। पिंडवाड़ा पुलिस ने इसकी पूरे मामले की तफ्तीश की थी, जांच की थी और आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इस आरोपी को मृत्युदंड की सजा दी है। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा एक मामला कह सकते हैं और ये अभी 10 मिनट पहले ही ये फैसला सुनाया गया है और साथ ही जो लोक अभियोजक प्रकाश धवल है उसने ये अच्छी पैरवी की है। जी अभी अशोक शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लोक अभियोजक प्रकाश धवल जी जुड़ गए हैं। प्रकाश धवल जी, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रकाश धवल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहा हूँ। ये काफी ऐतिहासिक फैसला है और न्याय जगत का ये अच्छा एक मैसेज जाएगा सोसाइटी में कि जो यौन हिंसा पीड़िता के प्रति बढ़ रही है, तो उन जो कल्पेट अपराधियों के विरुद्ध बहुत अच्छा है, उनके लिए अच्छा एक मैसेज जाएगा कि उनको इस अपराध के रोकथाम के लिए भी ये फैसला साबित होगा। सर को क्यों न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी है, यहाँ से फैसला आया, इसको ऊपर भी चैलेंज किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो जो मृत्युदंड दिया गया है, अक्सर हम देखते हैं कि वो सजा कभी मिलती नहीं है, चाहे वो उम्र कैद करता करता मर जाए, फांसी पर नहीं लटकता है। जी सर। तो इसके लिए क्या किया जाए सर? सर, ये जो पॉक्सो एक्ट जो 9/2019 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके अंदर क्या 5/6 के अंदर भी फांसी का प्रोविजन किया गया है, जहां किसी नाबालिग पीड़िता के साथ में 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ में बलात्कार किया जाता है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने, विधायिका ने इसको दुर्लभ से दुर्लभ मामला मानते हुए उसमें फांसी का प्रावधान रखा गया है। जी। इस प्रकरण के अंदर सर क्या है कि सर उसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार तो हुआ, साथ साथ में उसका काफी मतलब ब्रूटल तरीके से उसका हत्या भी की गई है, गला दबाकर। तो ये काफी दुर्लभ से दुर्लभ मामला की श्रेणी में आता है, इसलिए ये जहाँ तक है सर कि ये है सुप्रीम कोर्ट तक भी स्टैंड रहेगा फैसला, ऐसी मैं आशा रखता हूँ सर। प्रकाश धवल जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि अगर इसको आगे चैलेंज किया जाए तो या तो याचिका को स्वीकार ही ना किया जाए, और अगर स्वीकार किया जाए तो मिनिमम टाइम में उस पर फैसला लिया जाए ताकि अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिल सके।